मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि पत्नी के द्वारा मोटे मोटे 3 ही केस किए जाते हैं। एक तो आईपीसी 498 का किया जाता है, जो भी नया रूप ले चुका है, बीएनएस 8586 हो चुका है, या फिर पत्नी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस करती है, ये भी नया रूप ले चुका है, बीएनएसएस 144 हो चुका है, या फिर पत्नी डीयू का केस करती है। तो यहाँ पे जो भी पत्नी 3 केस करती है, 3 तरह के जो पत्नी के पास में हथियार होते हैं, तो इन पत्नी के तीनों हथियारों के ऊपर पति का बस एक केस बीएनएस 248 बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। और ये केस केवल पति ही कर सकते हैं। पति की साइड से जो भी लोग हैं, उसके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी कर सकते हैं, पत्नी बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो पति को ये स्पेशल पावर मिला है, कैसे मिला है, किस तरीके से पति इसका यूज कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है। और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नया चैनल है, इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डेली आपके फायदे की वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप हर तरह की लीगल प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से पा सकेंगे। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाइए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि पत्नी के द्वारा जितने भी केस किए जाते हैं, उन सारे केसों के अंदर पत्नी की मनगढ़ंत खामियां होती है, यानी कि रियलिटी ज्यादातर केसों के अंदर होती ही नहीं है। 99% केसेज ऐसे हैं जिनके अंदर मनगढ़ंत स्टोरियां होती हैं, ऐसे आरोप होते हैं, ऐसे एलिगेशन होते हैं जिनके एविडेंस पत्नी के पास में नहीं होते हैं। तो पत्नी के ऐसे जो भी केस है, आईपीसी 490, 125 सीआरपीसी डीयू, ये सारे केस फीके पड़ जाएंगे। पति अगर एक केस करेंगे बीएनएस 248 का, तो बहुत ही पावरफुल केस है। तो 248 बीएनएस की एक परिभाषा है, जो कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से झूठा आरोप लगाता है या फिर पुलिस थाने में मिथ्या शिकायत करता है, कोई आपराधिक मामला दर्ज करवाता है एवं आरोप मिथ्या हो, तब ऐसा आरोप लगाने वाला व्यक्ति बीएनएस की धारा 248 यानी कि 248 के अंतर्गत अपराधी घोषित किया जाएगा और न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। तो ये तो हो गई 248 बीएनएस की परिभाषा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसके अंतर्गत सजा कितनी होती है। क्षति करने के आशय से व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाने पर अधिकतम 5 वर्ष की कारावास या 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दूसरा, अगर आरोप मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडित के अपराध का है, तब अपराधी को अधिकतम 10 वर्ष की कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं ये साबित करने वाला हूं कि पत्नी के आईपीसी 490, 125 सीआरपीसी और डीवीएन की इन तीनों केसों के ऊपर पति की तरफ से किया जाने वाला बीएनएस 248 का केस बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। जैसे पत्नी क्रिमिनल आईपीसी 498 यानी कि नया रूप बीएनएस 8586 का केस करवाती है, एफआईआर करवाती है, और एफआईआर इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस के द्वारा किसी का नाम निकाल दिया जाता है, तो जिनका नाम निकलता है उनकी साइड से बीएनएस 248 का केस उस पत्नी के ऊपर फाइल किया जा सकता है। या फिर पत्नी जिनके ऊपर भी ऐसा केस दर्ज करवाती है, झूठी एफआईआर करवाती है, और वो अगर उस झूठी एफआईआर को यानी कि ऐसे केस को क्यूएस करवाने के लिए, खारिज करवाने के लिए डायरेक्ट हाईकोर्ट चले जाते हैं, और वहां से अगर उनका केस क्यूएस हो जाता है, खारिज हो जाता है, तो जो भी लोग उस केस से बरी हुए हैं, वो उस पत्नी के ऊपर बीएनएस 248 का केस फाइल कर सकते हैं। या फिर कोर्ट के अंदर पत्नी के झूठे केस का पूरा ट्रायल चलने के बाद में जो भी लोग उस केस से बरी हुए हैं, तो वो लोग पत्नी के ऊपर अगर केस करना चाहें तो बीएनएस 248 का केस कर सकते हैं। तो पत्नी को बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 का केस बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।